नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और उसके बाद से ही लगातार विश्लेषणों का दौर जारी है। विश्लेषण इस बात का कि पूरी वैश्विक राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और खासकर भारत जैसे देश पर। डोनाल्ड ट्रंप अब उस स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पे उन्हें लगभग 4000 नियुक्तियां करनी है, अपनी कैबिनेट का स्वरूप बनाना है। और कौन कौन लोग होंगे इसमें, क्या इसमें भारतीयों की उपस्थिति होगी तो कितनी होगी, इन तमाम बातों पे मंथन का दौर चल रहा है। और आइए इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। कुछ हम इसी से जुड़े तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। तो लगभग 4000 नियुक्तियां डोनाल्ड ट्रंप को करनी है और उसी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। और एक नाम जो भारतीय मूल की अमेरिकी निकी हेली, उनका भी आ रहा है कि उन्हें विदेश मंत्रालय मिल सकता है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। बॉबी जिंदल का भी नाम सामने आ रहा है कि वो मंत्रिमंडल में हो सकता है। और कोशिश इस बात की है कि नस्ली और लैंगिक तौर पर जो है एक सामंजस्य रहे। और नियुक्तियों को लेकर मतभेदों की भी खबरें आ रही हैं कि कोई नाम कभी जुड़ता है, कोई नाम कभी हटता है। इसको लेकर भी अलग अलग पदों पे क्या स्थितियां बन रही, इस पे भी बातचीत हो रही है। और अभी तक केवल 2 नियुक्तियां हुई हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत के लिए कैसा रहेगा ट्रंप प्रशासन, बड़ा सवाल यही है। और क्या होगी, क्या कोई नीतिगत बदलाव होगा? हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि चाहे डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, भारत जैसे देश के लिए नीति लगभग एक जैसी ही रहती है। और एक बड़ा मुद्दा भारत के लिहाज से कि जो आर्थिक संरक्षणवाद का मुद्दा है, आईटी कंपनियों का मुद्दा है, वहां वीजा का मुद्दा है, उस तरह का किस तरह का बदलाव सामने आ सकता है। और अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत के स्टेक्स हैं, जिस तरह से भारत की भूमिका है, उसको लेकर किस तरह के अमेरिका का क्या रुख हो सकता है आने वाले वक्त में। और ये बात हम सब जानते हैं और बार बार इस बात को कहा गया है कि अभी भारत अमेरिका संबंध जो है वो सबसे अच्छे दौर में है। और ऐसी स्थिति में हम आने वाला जो परिदृश्य है वो कैसे देख सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरेंद्र सेखों, वरिष्ठ फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। हमारे साथ हैं शशांक, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, पूर्व विदेश सचिव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर शशांक जी, मैं आपसे अगर शुरू करना चाहूँ तो इस स्थिति में जब नियुक्तियां होनी है, कैबिनेट का स्वरूप बनना है और उसमें कई जो अमेरिकी, जो भारतीय मूल के हैं, उनका भी नाम सामने आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह के नाम सामने आते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत और अमेरिका के संबंध इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि कोई भी नियुक्ति वहाँ होती है तो एक बेसिक फ्रेमवर्क बन चुका है। अब उससे आगे बढ़ना है। अब किस स्पीड से बढ़ेंगे, कितनी दिशा में जो कोई परिवर्तन करना है, तो वहाँ अच्छी तरफ ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम सोचते ये हैं कि जो भी नियुक्तियाँ होंगी, भारत को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उन लोगों के साथ में जो है बातचीत चालू करनी चाहिए। और दिक्कत यह है कि ट्रंप साहब के जो सपोर्टर्स रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी में भी, वो कुछ नंबर उनका शुरू में कम रहा है। अधिकतर लोगों ने अपोज ही किया है उनको। तो ये, लेकिन ये अमेरिकन सिस्टम की स्ट्रेंथ भी है कि जो लोग विद इन द पार्टी, पहले सब कई लोग निकल कर आते हैं, आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं, बाद में साथ में मिलकर आ जाते हैं। तब उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसमें ट्रंप साहब की कितनी मोहर होगी और रिपब्लिकन पार्टी की कितनी मोहर होगी, ये इस पर निर्भर करता है। क्योंकि जो ट्रंप साहब ने जो कुछ भी कहा है चुनाव के दौरान, उसका कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, कई लोग ऐसे रहे हैं उनके कैंपेन में जो अभी भी साथ में हैं, ठीक है, कि वो उसके बेसिस पर उन्होंने वो स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन जो कंटिन्यूटी रखने के लिए, प्रैग्मेटिज्म रखने के लिए, और रिपब्लिकन का जो अभी तक रहा है रवैया विश्व के मसलों पर, तो उससे बहुत ज्यादा भी हटना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता ये है कि जो मोदी साहब ने बहुत सक्सेंटली कह दिया था कि हमारे रिश्ते जब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, तो हमें उम्मीद वो रखनी चाहिए, लेकिन तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। तो जो उनकी अपनी एक निजी छाप है वो पड़ सकती है। डॉक्टर सिंह को अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या हम इसको मान सकते हैं कि जिस तरह की बातें अभी तक डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कही हैं अलग अलग मुद्दों पे, उसकी छाप और कैबिनेट के स्ट्रक्चर में भी देखेगी, और जो भारत को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक सकारात्मक रुख दिखाया है वो भी हमें देखने को मिलेगी?
अभी ये बहुत जल्दी है कहना कि उनकी जो फाइनल शेप है कैबिनेट की, क्योंकि ये अभी एक हफ्ता ही हुआ है और उनकी जो ट्रांजिशन टीम है अभी तो उसी के मेंबर्स कोई तय नहीं हुए हैं। सो हमें इसमें इतना रीडिंग नहीं देखना चाहिए कि जो नाम पेपर में आते हैं या मीडिया में। और एक चीज़ और भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस उस एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और ये जो है ट्रेंड ये शुरू हुआ था जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन में। वो रिपब्लिकन थे, ट्रम्प भी रिपब्लिकन है और जॉर्ज बुश जूनियर के जॉर्ज बुश जूनियर जो है मतलब ये जो 2010 जो तक जो हाँ जी 2010 से 2008 तक जो थे, सो वहाँ पे हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाव और परिवर्तन आया था। और हमें ये देखना है कि जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम थे या मेंबर्स थे उनमें से कितने इस एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अब ईस्ट एशिया के लिए तो काफ़ी वो जो एडवाइजर्स जो जिनको वो सीक आउट कर रहे हैं वो जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। अब साउथ एशिया के लिए भी, क्योंकि अब ट्रम्प का जो सबसे ज़्यादा फोकस है इस वक्त और जो उनकी इलेक्शन में भी रहा है वो चाइना के ऊपर रहा है। चाइना के लिए वो काफ़ी नेगेटिव थे। इंडिया के ऊपर बारे में उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव डेमोक्रेसी है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है और जो आर्थिक मॉडल है वो अच्छा है और इसके साथ हम काम कर सकते हैं। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इंडिया की जो जॉब्स जो इंडिया में गई जो आईटी सेक्टर में वो जॉब्स हमें वापस लानी है। तो अब ये कैसे ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को बैलेंस करेंगे और कितने लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के, जैसे कि एम्बेसडर शशांक ने बोला कि कितने पार्टी के लोग आते हैं, तो पार्टी का जो है वो तो बाय पार्टिजन सपोर्ट इंडिया के लिए है ही। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि जो अगले दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल। शशांक, अगर हम इसको ऐसे आपसे अगर जानना चाहें कि जिस तरह से हमने अभी डॉक्टर सेखों कह रही थी कि ओबामा प्रशासन में जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति थी और उसका असर भी हमें देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप और उनके कई सलाहकारों में कई भारतीय मूल के अमेरिकी भी बहुत नज़दीकी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करेंगे कि वो स्थिति कंटिन्यू रहे और जिस तरह से वहाँ की राजनीति में भी और वहाँ के अलग अलग स्तरों पे भारतीयों की भूमिका बढ़ी है उसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। अगर जैसे बॉबी जिंदल यानी कि हेली का नाम आ रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि ये अंतिम उस व्यवस्था में भी होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो अवश्य ही होना चाहिए क्योंकि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अब ये बात अच्छी लगती है अखबारों के लिए, सुर्खियों के लिए कि बड़ी बड़ी पोस्ट का नाम लेके कहा जाता है क्योंकि लिस्ट में नाम है। बिल्कुल, और कई बैठकों एक पोस्ट के लिए कई लोग की मीटिंग चल रही है तो उसमें कोई भी नाम सामने आ सकता है। तो नाम आ रहे हैं लेकिन उससे कम से कम ये लगता है कि इसमें से कई लोग जो हैं अगर एक विभाग नहीं संभालते हैं तो दूसरा विभाग संभाल सकते हैं और कुछ बैलेंस रखने के लिए अगर किसी बड़े भारतीय मूल के अमेरिकन को नहीं लिया जाता है तो हो सकता है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ और यंगर लोगों को लिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो बात इस तरह की चल रही है कि अगर उन्होंने इंडियन अमेरिकन के बारे में तारीफ की है उनके काम की और कई लोग उनके साथ जुड़े भी रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से उसको बात को आगे तो लेके चलेंगे ही। अब मैं स्पेसिफिक नामों के बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि जैसे डॉक्टर सेखों ने कहा है कि अभी ये बात चल रही है, ट्रांजिशन टीम का जो उनके चल रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, उनको इंटरव्यूज वगैरह किए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत सलाहकारों के बीच में भी मतभेद है और कई नाम कई बार जुड़ते हैं कई हटते हैं, तो क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कि जिस तरह से उनकी छवि रही है उसको दिखाता है? नहीं, जैसे हम लोगों ने पहले कहा है कि जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस की पॉलिसीज अब तक बढ़ती गई एक दिशा में तो उसमें चीन वाकई में एक ऐसा नज़र आता है कि लॉन्ग टर्म एडवर्सरी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऐसी जुड़ी हुई है कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेना चाहता है, उनको करेंसी मैनिपुलेटर कहता है, ट्रेड के बारे में बात करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ जॉब्स वगैरह बहुत सारी ले गए हैं अमेरिका से, तो कुछ करता है तो फिर अमेरिका के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा क्योंकि चीन जो पैसे लेता है वो अमेरिका में ही लगा देता है। तो ये बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो हमारे ख्याल से जो एक दो तरह की बातें चल रही हैं कि एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी चलेगी अमेरिका की या इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी चलेगी। तो
वो कहाँ बीच में बैलेंस आएगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर नजर आता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज इशू है उसमें उनको कोई वो इस तरह की वो नहीं कि कोई फायदा नजर नहीं आता है कि अगर अमेरिकन जॉब्स को कायम रखना है या बढ़ाना है तो वो जो भी पेरिस के अंदर इंडिकेटिव फिगर्स मानी गई थी, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है डॉक्टर सेखू, अगर जिस तरह से चाइना की बात हो रही है और हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया में इस तरह जो अभी मौजूदा हालात हैं, जिस तरह के रूस या चाइना के बीच में जिस तरह संबंध बन रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से संबंध बन रहे हैं, लेकिन ट्रंप अगर रूस के साथ जाने की बात कर रहे हैं, एक ज़्यादा नज़दीकी संबंध की बात कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि क्या इस दुनिया के इस हिस्से में बदलाव आएगा, खासकर भारत के संबंध में? बेसिकली ये जो रूस और अमेरिका की बात हो रही है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये कैसे इवॉल्व करेगी। जो ओबामा ने भी रूस के साथ रीसेट बटन करने की कोशिश की थी और काफ़ी बातचीत की, बट उसी दौरान उन्हीं के दोनों 8 साल जब वो प्रेसिडेंट रहे हैं, रूस और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एकदम लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। अब ट्रंप का जो रूस के साथ जो ऑलिव ब्रांच है, एक किस्म का जो पॉजिटिव इमेज है, और पुतिन ने उनको कंग्रेचुलेट किया है, उसके बाद दोनों के बीच में अभी पिछले सोमवार डायरेक्ट बातचीत हुई है। सो उससे ये लगता है कि एक तो ये दोनों आपस में बातचीत करके जो सीरिया का मुद्दा है वो तो अमेरिका देखने में ये आ रहा है कि जो जैसे उसने आपने बोला कि जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी रहेगी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में वो अगर कहें कि जी ईस्ट एशिया से अमेरिका विड्रॉ कर जाएगा, वो होना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो तुम चाइना को एक स्ट्रेटेजिक स्पेस सीड कर रहे हो, वो अमेरिका के हक में नहीं है। और ट्रंप जो है वो उस पे आया है उस स्लोगन पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो आप अमेरिका को, हाउ कैन यू मेक अमेरिका ग्रेट अगर आप चाइना के लिए पूरा पैसिफिक ओशन छोड़ देंगे? ठीक है। सो उधर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की कोई विड्रॉल होगी, बट होगा क्या कि वो जो अमेरिकन अलाइज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, या लोकल कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा दबाव डाला जाएगा कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेक, मतलब वी हैव टू कीप इन माइंड कि ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, इसी में एक छोटा सा सवाल कि एक बात अक्सर कही जाती है विशेषज्ञों के द्वारा कि भारत को एक इस तरह की शक्ति के तौर पे अमेरिका सामने रखना चाहता है कि वो चीन को संतुलित करे, कितना दम लगता है इसमें और क्या इस तरफ क्या आगे? ये इंडिया ने खुद, जब ओबामा ने भी कहा था इंडिया इज द लिंचपिन ऑफ पिवट स्ट्रैटेजी, तो ये जो चीज़ है वो इंडिया के लिए इतने फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अपना, एक तो चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है, कंटेस्टेड बॉर्डर है, तो हम चीन के साथ मतलब एक पिवट कि जो एक पार्ट नहीं बनना चाहते कि उसको हम चीन को बैलेंस करें या उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट करें, क्योंकि हमारे चीन के साथ बायलैटरल संबंध जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओबामा ने G2 की भी बात करी थी। सो आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि अपना जो इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए ये अच्छा रहेगा कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे तो इंडिया का इसमें रोल और हो सकता है, उसके लिए संतुलन साधना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, और जो सबसे बड़ी चिंता भारत जैसे देश के लिए है वो है व्यापार का, रोजगार का। इस मसले पे क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन।
I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस, और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. एक बार फिर से आपका स्वागत। इंडिया फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप प्रशासन जो आने वाले महीनों में अपना शासन शुरू करेगा, उसमें किस तरह से भारत के लिए संकेत मिल रहे हैं, और खासकर जो कैबिनेट का स्वरूप होगा उसमें उसका वहाँ से क्या संदेश, वहाँ से क्या मैसेज अब मिल रहा है। शशांक, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये बात कही जा रही है कि और ख़ासकर एक जो सलाहकार हैं शलभ कुमार जो ट्रंप के नज़दीकी माने जाते हैं, उनका एक बयान आया कि अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार है $100 अरब का, वो आने वाले वक्त में तेज़ी से बढ़ सकता है, $1,000 अरब तक जा सकता है अगले 8 सालों में। और भारत और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी और जो ट्रंप हैं उनके बीच में ये सहयोग जारी रहेगा। तो कैसे इस बयान को देखते हैं, कितना इसमें आधार, कितने सच्चाई नज़र आती है? नहीं, अगर व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों के बारे में बात की जाए तो पहले से ही काफ़ी इस तरह की बातें चल रही हैं कि $500 बिलियन तक हम लोगों का व्यापार पहुंच जाना चाहिए। पीरियड ज़्यादा डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन अब ये 8 साल का उन्होंने पीरियड लगाया है और $1,000 बिलियन की बात की है। तो मैं सोचता ये हूँ कि चांसेस ये हैं कि जहाँ IT सेक्टर में थोड़ा उनका दबाव पड़ेगा कि अमेरिका की जॉब्स वापस आएँ, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट बनाना चाहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल IT कंपनीज बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो भारत में स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बातें चल रही हैं और अमेरिका को वो बेस्ट बनाना चाहते हैं वर्ल्ड में, तो पार्टनरशिप इतनी ज़बरदस्त हो सकती है कि जो शलभ कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से शायद वो खुद ही चौंक जाएंगे कि जिस तरीके से हमारे ये आगे बढ़, जो रिलेशनशिप है बहुत तेजी से आगे बढ़। लेकिन मैं कहूँगा कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप फॉर दिस सेंचुरी तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कही है। जो शुरुआत हुई थी तेजी से आगे बढ़ने की हमारे रिश्तों की, वो बुश साहब के दौरान हुई थी रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मुझे कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है उस बात को एक तरीके से बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहेंगे, और तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अभी उम्मीद रखता हूँ। तो क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं है डॉक्टर सिखों कि एक तरफ अमेरिका को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की बात, और एक विश्लेषण कहता है कि ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी इकोनॉमी 4 से 5% की तेजी से बढ़ सकती है। अगर इतनी तेजी से बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से शशांक जी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और उसमें IT की जरूरत होगी, और उसमें भारत जैसे देश काफी प्रमुखता से आगे आते हैं। तो जो रोजगार और उसकी बात हो रही है वो इसके बिल्कुल कंट्राडिक्ट उसको करता है।
देखिए, अभी तक जो हमने सुना था वो कैंडिडेट ट्रंप को सुना था। जब आप कैंडिडेट हैं, एक पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको वोट्स चाहिए, इलेक्शन लड़नी है और आपको एक अपनी इलेक्ट्रेट के तरफ पहुंचना है। और ट्रंप जीते हैं, ये जो अनएम्प्लॉयड वाइट वोटर्स हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा संख्या में वोट किया है। अब उनको तो उन्होंने पॉपुलिस्ट अपील कर दिया एंड नाउ रियलिटी विल हिट, क्योंकि जब ऑफिस में आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि ये नीतियों का क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। जॉब्स तो देखो उनको क्रिएट करनी पड़ेंगी। अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो है वो जो 2008 का इकोनॉमिक स्लम्प के बाद उसमें भी थोड़ा सा सुधार आया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, ओबामा ने जो पिछले 2-3 साल में जो नीतियां अपनाई हैं उनका भी इफेक्ट हमें नजर आने शुरू हुआ है। बट ट्रंप जो है उनको इसको थोड़ा और स्पीड के साथ आगे ये जो पॉलिसीज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और उनको जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको काटना पड़ेगा। अब इंडिया के साथ अगर ट्रंप सोचे, क्योंकि अभी तक जो उनके इंडिया के साथ जो बिजनेस है, लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे रियल एस्टेट में बिजनेस किया है, उनका इंडिया में ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है ट्रंप का। उनका बिजनेस मॉडल ये है कि जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है वो इनफैक्ट उनको फीस देते हैं ट्रंप नाम इस्तेमाल करने के लिए। जी। अब एज प्रेसिडेंट उन्होंने, क्योंकि अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, उनके पास ट्रेंड आईटी प्रोफेशनल्स की कमी है, तो इसका अभी इंडिया में ये हो सकता है कि जो वीज़ाज हैं, जो H1B वीज़ाज हैं, वो तो अभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इंडियन आईटी मैन पावर, ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत है। बट क्या हो सकता है कि वीज़ाज का रेट और बढ़ा दे। जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह के हमारे इश्यूज हैं वो अभी रिजॉल्व नहीं होंगे। एक चीज़ और, मतलब उन्होंने कह तो दिया कि हम, आई थिंक जो डिफेंस पार्टनरशिप है, डिफेंस सेल्स, फॉरेन मिलिट्री सेल्स के थ्रू उसमें बढ़ोतरी आ सकती, क्योंकि उसकी इंडिया को जरूरत है। बाकी जो है, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ट्रेड है, उसमें अमेरिका काफी प्रोटेक्शनिस्ट रहा है अभी तक नेगोशिएशंस में, और ट्रंप ने भी जो कुछ अभी बोला है वो काफी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं आर्थिक मामलों में। तो उसमें अब ये क्या नीतियां इवेंचुअली अपनाते हैं, ये बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि अभी तो उन्होंने ऑफिस अज्यूम ही नहीं किया है। जी बिल्कुल। एक बात और, अगर इसको हम देखें कि जिस तरह से भारत में तेजी से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर पे, टैक्स रिफॉर्म्स के स्तर पे हम जिस तरह के बदलाव देख रहे हैं, और ये एक मौका भी देता है पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका जो एक बड़ा साझेदार है हमारा, और अगर अमेरिकी इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ती है तो भारत जैसे देश की ज़्यादा उम्मीद कर सकता है निवेश और तमाम मसलों पर। नहीं, खासकर देखिए एशिया में चीन ने जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस बनाने का प्रयास किया है, कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव लिया है, तरह तरह के द्वीप समूहों पर, इंडियन ओशन में हो, चाहे साउथ चाइना सी के तरफ हो, ईस्ट एशिया के सबके तरफ अपना वो हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी फिलीपींस जैसे देश को देखिए जो कि अमेरिका के साथ में एलाई की तरह खड़े थे, वो अब चीन के साथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत ने पहला स्टेप लिया है, हालांकि उसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन के इमीडिएटली बाद में हमारे प्रधानमंत्री जापान चले गए थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि जापान और भारत के एक तरीके से जो उन्होंने स्टडी किया है कि ट्रंप साहब के आने के बाद में किस तरह के यहाँ पे एशिया में विचार विमर्श होंगे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जापान ने जो अपना इन्वेस्टमेंट भारत में लगाने की अब प्रयास किया है, डिफेंस साइड पे हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, तो मैं सोचता हूँ कि एक तरीके से ये शुरुआत है और इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका रहेगा। बिल्कुल। एक आखिरी में जहां से हमने बहस शुरू की थी शशांक, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जो एक बात कही जा रही है कि जो भी उनके प्रशासन का स्वरूप होगा उसमें एक जेंडर के स्तर पे, एक रेस के स्तर पे एक तरह की डाइवर्सिटी वो रख सकते हैं, और ये जिस तरह से अभी तक उनका जो स्टैंड रहा है, बयान रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे इस संभावना को देखते हैं आप? ने बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न ये किया है, क्योंकि जो कन्वेंशनल विजडम ये रहा है कि डेमोक्रेट्स को ये उन सब लोगों की वोट्स जाती हैं, डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स की, लेकिन जो एक्चुअल वोट गए हैं तो हमने देखा है कि विमेन वोट्स भी डिवाइडेड रहा, जो और कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे अमेरिका में सबकी वोट्स डिवाइडेड रही हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि सबको जो है पूरे तरीके से इसमें वो आगे आने का मौका मिले, और साथ ही साथ किसी उनके ट्रांजिशन टीम वाले ने ये भी कहा है कि समलैंगिक
उसके जो प्रोफेशन वाले लोग हैं मानने, उनको भी इसमें भी दिया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो संकेत बहुत बेहतर है और उम्मीद हम करेंगे जिस तरह से भारत और अमेरिका संबंध बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं वो आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका स्टूडियो में आने के लिए, डॉक्टर सेखों आपका आने के लिए हमारे स्टूडियो में, और आज इंडिया फर्स्ट में इतना ही। नमस्कार।